हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम देख रहे थे क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि फूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। अगर हमारे डेली के खाने में ये तीनों चीज़ें रहती है बच्चों, तो उनसे हमारी सेहत अच्छी रहती है। एंड ऑल्सो अगेन न्यूट्रिएंट्स के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने देखे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिनमें से हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। ये दोनों कंपोनेंट्स हमें एनर्जी देते हैं बच्चों, इसीलिए इन कंपोनेंट को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो अभी हम देखेंगे हमारे रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास के कई लोग जिम जाते होंगे। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी जाते होंगे। तो जो लोग जिम जाते हैं वो एक अलग तरह का डाइट फॉलो करते हैं, यानी वो लोग प्रोटीन शेक, एग्स, इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जिससे उनकी मसल्स जो होती है उनको स्ट्रेंथ मिलती है एंड उनके बॉडी की अच्छे से ग्रोथ होती है बच्चों। इसीलिए प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। जिन फूड में प्रोटीन होता है उन फूड को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। इट हेल्प्स द बॉडी इन इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं उन्हें रिपेयर भी करते हैं। It also protect and help the body to fight against the diseases and infection. हमें अभी पता चला कि प्रोटीन से हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ यानी ताकत मिलती है, जिससे हमें कोई भी डिजीज और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हेल्प मिलती है बच्चों। एंड ऑल्सो इट रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन। और हमारे बॉडी में जो तरह तरह के फंक्शंस है उन्हें रेगुलेट यानी कार्यरत रखने का काम भी प्रोटीन करते हैं बच्चों। तो आइए हम देखते हैं उसके सोर्सेस। अगर हम प्लांट्स देखें तो प्लांट्स में से हमें पल्सेस यानी जो दाल होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, लाइक सोयाबीन एंड पीस। एंड फ्रॉम लेस एक्सटेंट सीरियल्स, लेस एक्सटेंट सीरियल्स यानी फॉर एग्जांपल ओट्स। तो ये जो ओट्स होते हैं बच्चों, ओट्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है। तो जो लोग जिम जाते हैं वो लोग इस तरह का डाइट कंज्यूम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ऑल्सो अगर एनिमल्स के देखें तो एनिमल से हमें मीट, एग्स, चीज, मिल्क एंड फिश, ये सारे चीज़ों से प्रोटीन मिलता है बच्चों। अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो बच्चों, प्रोटीन के टेस्ट करने के लिए आपको जिस फूड आइटम की टेस्ट करनी है उस फूड आइटम को लीजिए और उसे ग्राइंड कर दीजिए, यानी उसे पीसना है। आफ्टर एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उस पीसे हुए फूड आइटम को उसमें डाल देना है और आफ्टर दैट एक 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है उस सेम टेस्ट ट्यूब में और उसे अच्छे से शेक करना है बच्चों। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट है हमें क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब में हमें डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालने हैं, उसके 2 ड्रॉप्स डालने हैं। और लास्टली हमें उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी जो कॉस्टिक सोडा होता है उसके 10 ड्रॉप्स डालने हैं और उस सॉल्यूशन को हमें अच्छे से शेक करना है। तो आफ्टर सम टाइम अगर आपको उस सॉल्यूशन में कुछ पर्पल कलर का अगर कुछ सैंपल दिखा तो इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। और अगर आपको कुछ कलर नहीं दिखा यानी एज इट इज रहा तो उसमें प्रोटीन नहीं होगा बच्चों। सो दिस इज द सिंपल टेस्ट फॉर द प्रोटीन। तो आइए अब हम देखते हैं विटामिन के बारे में। सो बच्चों, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड द माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि हमारे बॉडी में उनकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है बच्चों। So vitamins and minerals are essential nutrients because they are perform hundred of roles in our body. They makes our bones healthy, heals wounds and booster your immune system. Also, they convert food into energy and repair our cellular damage. तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में। तो बच्चों, विटामिन्स तो आपने बहुत तरीके के सुने होंगे, ए, सी, डी, ई और बी। जो 13 काइंड्स ऑफ विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो विटामिन होते हैं वो हमें एनर्जी भी नहीं देते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट्स के जैसे, और बॉडी बिल्डिंग भी नहीं करते हैं प्रोटीन के जैसे। तो वो क्या करते हैं, दे आर नीदर एनर्जी गिविंग
nor bodybuilding. They are very important for proper functioning of our body. तो वो हमें एनर्जी भी नहीं देता और बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प नहीं करता। तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें प्रॉपर रखने का काम करते हैं विटामिन्स। तो ये विटामिन्स के सोर्सेस क्या-क्या होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में स्पिनच आता है, फेनुग्रीक एंड कोरिएंडर, देन फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, चीज़ आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन। ये सारे चीज़ों से हमें विटामिन्स मिलते हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे डेली डाइट में कंपल्सरी लेना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी के फंक्शन प्रॉपरली वर्क करें। देन द नेक्स्ट वन इज़ मिनरल्स। The mineral also it needed in small quantities. बच्चों, just like vitamins, minerals also help your body grow, develop and stay healthy. They are essential for various body functions and to maintain good health. हमारी सेहत अच्छे रखने के लिए और हमारे बॉडी के तरह तरह के फंक्शन को अच्छे से वर्क करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है बच्चों। One of the key tasks of major minerals is to maintain the proper balance of water in the body. बच्चों, हमारे शरीर में पानी का प्रॉपर संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो काम करते रहते हैं, जैसे कि सोडियम, क्लोराइड एंड पोटेशियम। ये जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में शरीर में जो पानी होता है उसका प्रॉपर संतुलन बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम की बच्चों। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये जो होते हैं बच्चों, इनसे हमारे जो दाँत होते हैं और हमारे जो बोन्स होते हैं वो अच्छे हेल्दी रहते हैं और उनके सोर्सेस होते हैं एग्स एंड मिल्क। कैल्शियम हमें एग से मिलता है और मिल्क से मिलता है और फास्फोरस हमें राइस, मिल्क, बनाना एंड चिलीज से मिलता है। बच्चों, अगर आपकी हड्डियाँ और आपके दाँत को स्ट्रॉन्ग रखना होगा आपको, तो इस उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें तो 100% कंज़्यूम ही करनी होगी। देन नेक्स्ट वन इज़ आयरन। आयरन इज वेरी इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। आयरन हमें हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में मदद करता है बच्चों। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? जब कभी हम रिस्पायर करते हैं यानी हम ब्रीथ करते हैं बच्चों, तो हमारे जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच कर जाता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद वो जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में जिस जिस पार्ट में जाएगा उस पार्ट में जो सेल्स रहेंगे उस सेल्स को ये हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, जिससे वो जो सेल्स होती है वो सेल्स अच्छे से काम करती है बच्चों। अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमतरता रही यानी हीमोग्लोबिन कम रहा तो हमें एनीमिया जैसे डिसीज भी हो सकता है बच्चों। इसीलिए हमें एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, रेजिन्स यानी किशमिश ये सारे चीज़ें खानी चाहिए बच्चों। देन द नेक्स्ट वन इज आयोडीन। आयोडीन बच्चों हमारे बॉडी का जो थायराइड ग्लैंड होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, उसे कंट्रोल करता है। इस थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आयोडीन करता है बच्चों। और थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? वो थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है उसे बाहर निकालता है। और अगर हमारे बॉडी में आयोडीन कम रहा यानी यानी हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो ग्लैंड क्या करेगी, वो जो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन कम या ज़्यादा मात्रा में बाहर निकालेगी, तो इसके लिए हमारे बॉडी को वो हार्मफुल होगा। तो इसीलिए आयोडीन की मात्रा हमारे बॉडी में अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो गॉइटर नाम का जो डिसीज़ होता है जिसमें हमारे जो नेक होती है, नेक की स्वेलिंग होती है, तो इसीलिए उस डिफिशियंसी के लिए हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट, फिश, स्पिनच एंड जिंजर इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए बच्चों, जिससे हमें इस तरह के डिसीज़ नहीं होंगे। तो बच्चों, आप अभी 6th क्लास में हो, इसीलिए आपको ये सिलेबस इसके लिए है क्योंकि आप अपने हेल्थ के ऊपर आप अच्छी-अच्छी चीज़ें खा सको, आपको इम्पोर्टेंस पता चले, इसीलिए बच्चों हम ये सारा पढ़ रहे हैं अभी। ओके, तो अब हम बाकी जो चीज़ें बची है जैसे कि डाइटरी फाइबर एंड वाटर एंड मेनी थिंग्स उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।